भारत सरकार ने पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात और निर्यात विधेयक 2023, द लाइवस्टॉक एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन बिल 2023 को वापस लेने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य जानवरों के आयात और निर्यात को रेगुलेट करना है। पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात और निर्यात विधेयक 2023 को 125 साल पुराने कानून पशुधन आयात अधिनियम 1898, लाइवस्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट 1898 को बदलने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन इस विधेयक को पशु कल्याण कार्यकर्ताओं की ओर से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पशुपालन और डेयरी विभाग ने इसे वापस लेने की घोषणा की है। 7 जून 2023 को इस विधेयक को सार्वजनिक टिप्पणियों और सुझाव के लिए प्रसारित किया गया था। इसे कुछ एनिमल राइट्स ग्रुप की तरफ से महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मिली, जिसके कारण इसे वापस लेने की घोषणा की है। 125 साल पुराने कानून पशुधन आयात अधिनियम 1898, जो कि पूर्व संवैधानिक स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय अधिनियम माना जाता है, इस विधेयक में आखिरी बार 2001 में संशोधन किया गया था। आज की मांग के अनुसार कानून होना चाहिए, इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी और इसीलिए ये पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात और निर्यात विधेयक 2023 को लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आयात के लिए उपाय तैयार करने के साथ साथ पशुधन और पशुधन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और विकास करने का था। हमारे देश का पशुधन और पशुधन उत्पाद जब साफ, सुरक्षित और स्वच्छ रहेगा और खासकर संक्रामक बीमारियों से आजाद रहेगा, तो हमारे पशुधन उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि ये जानवरों और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। हालांकि पशु कल्याण से जुड़ी संवेदनशीलता और भावनाओं के संबंध में चिंताएं व्यक्त की है, इसीलिए इस विधेयक को समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक परामर्श और अधिक समय का होना आवश्यक था। अभी जो निगेटिव फीडबैक मिले हैं, इसके आधार पर इस विधेयक को वापस लिया गया है। पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात और निर्यात विधेयक 2023 3 प्रमुख पहलुओं में मौजूद कानून से अलग था। सबसे पहला है, ये विधेयक जीवित जानवरों के निर्यात की अनुमति देता है, मतलब कि इन्हें एक्सपोर्ट करने की परमिशन इस विधेयक द्वारा दी जाएगी। इस विधेयक में पशु आयात निर्यात का दायरा बढ़ाया है, मतलब कि बाकी पशुधन के साथ बिल्लियों और कुत्तों का आयात निर्यात भी कर सकते हैं। और तीसरा है, इस कानून को रेगुलेट करने की राज्य सरकारों की शक्तियों को छीन लिया गया है। तो चलिए इन सभी चीजों को इस वीडियो में आगे डिटेल में देखते हैं। इस विधेयक के कुछ बिंदु हैं जिन्हें की विवादात्मक रखा गया है। हम आपको ये बताएंगे कि लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस आया है और वेटरनरी फार्मासूत्रा इस विषय में क्या सोचते हैं। हमने सबसे पहला पॉइंट देखा, ये विधेयक जीवित जानवरों के निर्यात की अनुमति देता है, मतलब कि इन्हें एक्सपोर्ट करने की परमिशन इस विधेयक द्वारा दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। लोग सोचते हैं जीवित जानवरों को ले जाना क्रूरता का एक रूप है, क्योंकि इन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उनके हिलने डुलने, सांस लेने या हाथ पैर फैलाने की कोई जगह नहीं होती। उन्हें बिना किसी राहत के कई दिनों तक गंदगी में खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे बड़ी संख्या में बीमारियां और यहाँ तक की मौत भी होती है। जानवरों के आयात और निर्यात को वैध बनाना हमारे देश के जड़ों के खिलाफ है, जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा का प्रचार करती है। भारत में पालन किए जाने वाले सभी प्रमुख धर्मों में भी करुणा को एक मुख्य स्थान दिया गया है। पशु ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े चालकों में से एक है, बल्कि जानवरों का जीवित निर्यात भी बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कारण बनता है। भयावह परिस्थितियों में परिवहन किए गए जानवरों या पशु उत्पादों का उपभोग करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम है। कोविड-19 इस बात का प्रमाण है कि घातक जूनोटिक बीमारियां जानवरों से मनुष्य में आसानी से स्थानांतरित हो सकती है और दुनिया को ठप कर सकती है। हमें ऐसा लगता है कि अगर पशुओं का ट्रांसपोर्ट करते समय सभी सैनिटरी मेजर्स का पालन किया जाता है, तो ये चीजें नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट करते समय पशुओं का ख्याल कैसे रखा जाता है, जैसे कि उनके लिए जगह, पानी, खाना, इन चीजों की व्यवस्था कैसे की जाती है, इस विषय पर हमने वीडियो बनाया है, उसे देखना ना भूले। हम पशुओं का परिवहन करेंगे तभी तो अच्छी नस्लों का उत्पादन कर पाएंगे और तभी हमारे पशुपालक भाई इस बिजनेस में ऊंचाइयों को छुएंगे। इन पशुओं का टीकाकरण सही समय पर किया जाता है, इन्हें
निर्यात करने से पूर्व इनका अलग अलग संक्रामक बीमारियों के लिए परीक्षण किया जाएगा। अगर ये किसी संक्रमित रोग से पीड़ित है तो इनका ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट करने के पश्चात इन्हें क्वारंटाइन किया जाता है, अलग रखा जाता है पूरे 1 महीने के लिए, ताकि इन्हें ऑब्जर्व किया जाए कि ये किसी रोग से पीड़ित नहीं है। इस विधेयक में दूसरा पॉइंट है, पशु आयात निर्यात का दायरा बढ़ाया है, मतलब कि बाकी पशुधन के साथ बिल्लियों और कुत्तों का आयात निर्यात भी कर सकते हैं। मौजूदा पशुधन आयात कानून 1898 में पशुधन की परिभाषा में घोड़े, गधे, खच्चर, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, पोल्ट्री सहित बाकी पक्षी आते हैं। द लाइवस्टॉक एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन बिल 2023 इस कानून में पशुधन की परिभाषा में इन पशुओं के साथ बिल्ली, कुत्तों को भी शामिल किया गया है। इसका मुख्य परिणाम क्या है? इस विधेयक ने व्यापार किए जा सकने वाले पशुधन के दायरे को काफी हद तक बढ़ा दिया है, जबकि मौजूदा कानून में आमतौर पर घोड़े, गाय, भैंस, सुअर और मुर्गी जैसे जानवरों का व्यापार शामिल है, जबकि इस विधेयक में बिल्लियों और कुत्तों के व्यापार की भी अनुमति है। कुछ देश ऐसे हैं जहां कुत्तों और बिल्लियों को आमतौर पर खाया जाता है। इस बिल में पशुधन और पशुधन उत्पादों को कमोडिटीज मतलब की वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे कि जानवर और संबंधित सामग्री, जैसे कि पशुओं की अनुवांशिक सामग्री, जैविक उत्पाद और पशुओं से ली गई रोग संबंधी सामग्री को वस्तुओं के रूप में देखा जा रहा है। इस विधेयक में तीसरा पॉइंट है, इस कानून को रेगुलेट करने की राज्य सरकारों की शक्तियों को छीन लिया गया है। इस विधेयक ने केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी पशुधन या संबंधित उत्पादों सहित चारा, गोबर आदि के आयात को प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया, जो बीमारियों को फैला सकता है। केंद्र ने खुद को पशुधन और पशुधन उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने का अधिकार दिया है। इस विधेयक में पशुधन व्यापार रेगुलेट करने की राज्यों की शक्ति में कटौती की गई है। मौजूदा कानून राज्य सरकार को आयातित पशुधन की हिरासत, उनका इंस्पेक्शन या बीमारियों को फैलाने वाले चारे, गोबर, कूड़े, कपड़े को खत्म करने की अनुमति देता है। हमें भी ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को ये अधिकार देना जरूरी है और केंद्र सरकार उनके कार्य के प्रति विजिलेंट रहे और उनके एक सलाहकार के रूप में कार्य करे। जैसे सरकारी योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 2023 के विधेयक का उद्देश्य पशुधन निर्यात को रेगुलेट करना है, जो कि मौजूदा कानून के विपरीत है, जो केवल आयात को नियंत्रित करता है। इस विधेयक पर आपका क्या व्यू है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। अगर आपको इस विषय से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और आपके पशु स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो।